हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। अभी पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेस सभी जगह बंद है। तो आप लोगों के लिए मैं इस यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस लेके आया हूँ। इस चैनल पर अपन मैथ्स और साइंस की क्लासें पढ़ेंगे। मैथ्स की क्लास पढ़ेंगे और साइंस, दो सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो पहले मैं आज आपको एक मैथ्स की क्लास लेता हूँ। ठीक है, कल आपकी साइंस की क्लास भी मिल जाएगी। तो अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आपके पास खूब टाइम है। घर पे रहो, सेफ रहो, पढ़ाई करो। ये आप लोगों को रोज का एक वीडियो तो मिनिमम मिलता रहेगा। तो आप लोग बढ़िया पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल बेसिक से मैथ्स पढ़ेंगे अपन। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं। पहले मैं मैथ्स का वीडियो लेता हूँ एक। मैथ्स को एकदम जीरो से पढ़ते हैं, शॉर्ट ट्रिकों पे ध्यान नहीं देंगे। हर चीज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट से अपन पढ़ेंगे। मैं आप सबके सामने पहला टॉपिक ले रहा हूं, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखो, संख्या पद्धति बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें कम से कम आपके 14-15 घंटे का ये टॉपिक है। बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको अपन पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। मैं इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका वर्गीकरण बन गया संख्याओं का, इकाई अंक ज्ञात करना, आखिर में जीरो की संख्या ज्ञात करना है। हर चीज खूब सारे टाइप बनते हैं। तो अपन रोज के एक एक टाइप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहला पार्ट ले रहा हूं मैं, वो है आपका आखिरी में जीरो की संख्या ज्ञात करना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट लास्ट, यानी कि जीरो की संख्या ज्ञात करना। क्या मतलब हुआ, बिल्कुल बेसिक से समझना है। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया 5 × 4 कितना होता है 20। फिर मैंने लिया 25 × 4 कितना होता है 100। फिर मैंने लिया 8 × 35 तो कितना होगा 8 × 5 = 40, 24 280। ठीक है, फिर मैंने लिया 125 × 4 तो कितना होगा 500। फिर मैंने लिया 125 × 8 तो कितना हुआ 1000। तो इन सबसे आपको बिल्कुल बेसिक बात समझ में आएगी कि भाई देखो, अपन को क्या चाहिए, आखिर में जीरो की संख्या। यहाँ पे 1 0 2 0 1 0 2 0 और 3 0। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, इन दोनों से आपको पूरा टॉपिक का बेसिक क्लियर होगा। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भाई जीरो बनाने का काम कौन कर रहा है। 5 × सम संख्या। 5 × सम संख्या, यानी सम का मतलब इवन। इवन को मैं एक बार लिख देता हूँ, 2 4 6 ऐसी संख्या जो इवन कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो 5 को मैंने 4 से गुणा किया, कितना जीरो आया 1। ध्यान से समझिएगा, 5 को मैंने 4 से गुणा किया, कितना जीरो आया 1। मैंने 25 को 4 से गुणा किया तो कितना आया 0 2 आया। 8 को 35 से गुणा किया, कितना आया 1 0। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है कि जहां पर 5 × 2 मिलेगा, वहां पे कितना जीरो मिलेगा आपको 1 0 मिलेगा। यानी कि 5 और 2 का एक जोड़ा हमेशा कितना जीरो देगा आपको 1 0 देगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे तो 1 0 मिला, यहाँ पे 2 कैसे मिला, सोचने वाली बात होगी। तो यहाँ पे देखना थोड़ा सा, यहाँ पे 25 में कितने 5 है 2 5 है। 4 में कितने 2 हैं 2, क्योंकि 4 को अपन क्या लिख सकते 2 × 2, और 25 को क्या लिख सकते 5 × 5। तो यहाँ पे जोड़े कितने बन रहे भाई, जोड़े 2 बन रहे हैं। तो इसका मतलब 2 जीरो है। अब बात करते हैं 8 × 35 के बारे में। 8 × 35 में कितना जीरो आया है 1। तो यहाँ पे 5 कितने हैं 1 5 है, और 8 में 2 कितने होते हैं 3 बार। लेकिन जोड़ा कितना बन रहा है, एक ही जोड़ा बन रहा है। समझ में आ रही बात कि जहां पर 5 × 2 का एक जोड़ा बनेगा, वहां पे 1 0 मिलेगा। सिंपल सी बात में ये कहना चाह रहा हूं। क्लियर है। यानी कि एक सिंपल सा एग्जांपल अपन ले तो भाई एक सामूहिक विवाह था। एक सामूहिक विवाह था जिसमें 15 लड़के थे और 12 लड़कियां थी। तो बताओ शादियां कितनी हो पाएगी, तो आप कहोगे 12 शादियां ही हो पाएगी। एक दूसरा और था सामूहिक विवाह, जहां पर लड़कों की संख्या 18 थी, 18 बॉयज थे, और लड़कियों की संख्या 21 थी।
तो बताओ शादियां कितनी होगी, 18 ही होगी। यानी जितने जोड़े बन रहे हैं उतनी शादियां पॉसिबल है ना। तो वही चीज यहाँ पे आपको समझनी है, जहां पर 5 × 2 का एक जोड़ा बनेगा वहां एक जीरो मिलेगा। यहाँ पे समझिएगा 125 में कितने 5 होते हैं, 3। 4 में कितने 2 होते हैं, 2। तो जोड़ा कितना बन पा रहा है, तो आप कहोगे 2 ही जोड़े बन पा रहे हैं, तो 2 जीरो आ गए। 125 में कितने 5 होते हैं, तो आप कहोगे 3। 8 में कितने 2 होते हैं, तो आप कहोगे 3। तो इसका मतलब 3 जीरो बन गए। यानी कि जहां पर 5 × 2 का एक जोड़ा बनेगा वहां पर एक जीरो आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। मैंने लिया 4 × 5 × 6 × 10 × 15 में आखिर में जीरो की संख्या बताओ। अब एग्जाम ऐसे नहीं कहा गुणा करने बैठ जाओ, गुणा नहीं करना है, ठीक है। मुझे ढूंढना है 5 और सम संख्या। तो ये चीज आपने पिछले क्वेश्चन में नोटिस की होगी कि अगर 5 कम है तो जितने 5 मिलेंगे उतने जीरो मिलेंगे। जैसे मैंने अभी 125 × 4 किया था ना, ठीक है, उसमें कितने आए थे, 500 आया था, यानी 2 जीरो मिले थे। तो यहाँ पे 5 कितने थे, 3। सम संख्या कितनी थी, 2। यानी जो कम होंगे उतने ही तो जीरो मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कम क्या है, तो मैं देखो ढूंढने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सम संख्या कितनी मिलेगी, 2। 2 × 2, ठीक है। 5 में 1 5 मिलेगा। 6 में क्या मिलेगा, 2 × 3। मैं पूरा ही लिख देता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और 10 को क्या लिखूंगा, 5 × 2। 15 को क्या लिखूंगा, 5 × 3। तो बताओ 5 कितने मिल रहे हैं, 1 2 3। सम संख्या कितनी मिल रही है, 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, 5 की संख्या मुझे कितनी मिली है, 3। और 2 की संख्या मुझे कितनी मिली है, 4। तो इसका मतलब 3 जोड़े ही बन पाएंगे। 3 जोड़े बनेंगे तो 3 जीरो अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है। यानी कि 5 ढूंढो, 2 ढूंढो और देख लो कितने जोड़े बन पा रहे हैं, और वही आपके जीरो की संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से लिख लीजिए। चलो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं इसी बेस पे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 125 × 8 × 16 × 25, इसमें जीरो की संख्या बताओ। तो भाई 125 में पहले मैं 5 की संख्या ढूंढता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 5 की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे 3 इसमें पड़े हैं और 2 इसमें पड़े हैं, तो 5 कितने आ गए, 5। सम संख्या ज्यादा आएगी भाई, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, क्योंकि 16 को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 2 × 2 × 2 × 2, 4 यहाँ मिल गई। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 3 यहाँ मिल गई, यानी 7 है। तो बताओ जोड़े कितने बन पाएंगे, 5 ही बन पाएंगे। तो इसका मतलब उत्तर कितना आ जाएगा, 5 0 5। बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये ले लिया मैंने, 3 × 5 × 7 × 9 × 12 में आखिर में जीरो की संख्या बताओ। ठीक है, समझिएगा। 5 की संख्या कितनी है, 1। सम संख्या कितनी है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 यानी 2 × 2। तो बताओ जीरो कितना पॉसिबल होगा, 1 ही पॉसिबल होगा, क्योंकि 5 की संख्या 1 है और सम संख्या 2 है। जो कम है वो ढूंढ लो, वही अपना क्या आएगा, आंसर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है, क्या बनता है देखो। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 97 × 99 में लास्ट में जीरो की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन ले लिया आपके सामने। तो देखिए कितने जीरो होंगे, एक बार वीडियो पॉज करके जरूर सोचिए इस बारे में कि कितने जीरो बनेंगे। जीरो कौन बनाता है, जीरो बनाता है 5 × इवन नंबर यानी सम संख्या।
तो भाई 5 तो बहुत आएंगे, 5 में आएगा, 15 में आएगा, 25 में आएगा, 35 में आएगा। क्या इसमें कोई सम संख्या दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब इसमें उत्तर क्या आएगा? एक भी 0 नहीं आएगा, एक भी 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें सम संख्या नहीं है। 5 बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? 2 इंटू सम संख्या इंटू 5। 0 बनाने के लिए क्या चाहिए? 0 बनाने के लिए 5 इंटू सम संख्या चाहिए। तो सम संख्या इसमें नहीं है, तो इसमें एक भी 0 नहीं आएगा। लेकिन इस बार एक एग्जामिनर ने थोड़ा सा आपका दिमाग चेक कर लिया। देखो इसमें इसी में एक अच्छा क्वेश्चन बनाता हूँ, देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने क्या क्या 97 इंटू 99 इंटू 128 में कितने 0 बनेंगे? 128 में कितने 0 बनेंगे? ये क्वेश्चन आ गया। तो कैसे करेंगे इसको समझिएगा थोड़ा सा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हो, ध्यान दीजिए। तो मैं 5 की संख्या ज्ञात करता हूँ, तो 5 काफी मिल जाएंगे। सोचिए आप कहाँ मिलेगा? 5 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 25 में, 35 में, 45 में, 55 में, 65 में, 75 में, 85 में और 95 में। यहाँ मिलेगा 5, और तो कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा। 5 की संख्या कितनी है? 1 2, इसमें 2 होते हैं 5 इंटू 5, 3 4 5 6, इसमें 2 होते हैं, इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 5 की संख्या कितनी हो गई? 12। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 25 में और 75 में 2 कैसे होते? तो 25 को क्या लिख सकते? 5 इंटू 5। 75 को क्या लिख सकते? 5 इंटू 5 इंटू 3। मैं आगे बताऊंगा 2 का मिलेंगे और 3 का मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सम संख्या कितनी है, यानी 2 की संख्या चाहिए ना, 2 की संख्या चाहिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 128 में 2 कितने होते हैं? तो एक काम करोगे आप, क्या करोगे? इसके 2 मेथड है। मैं देखो पहला मेथड ये बता देता हूँ कि 128 के टुकड़े कीजिए, 2 इंटू 2 कितना हुआ? 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। देखिए इसके मैं टुकड़े कर रहा हूँ। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो 2 की संख्या कितनी मिली? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी मिली है? 7। और 5 कितने मिले हैं? 12। तो इसका मतलब पैर कितने बनेंगे? 7। तो इसका मतलब उत्तर कितना आ जाएगा? 7 0 इसका आंसर आ जाएगा। 7 0 क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्योंकि जोड़े कितने बन पाएंगे? 7 ही बन पाएंगे। अब ये चीज आपको अगर समझ में नहीं है तो इसका एक दूसरा और तरीका है, इसको इस बार आप लिख दीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि 128 में 2 कितने आएंगे। ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है, तो वो बता देता हूँ आपको, ये जल्दी से आप लिख लीजिए। चलो अब बात करते हैं कि 128 में 2 की संख्या और कैसे ज्ञात की जा सकती है। ये अगर आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हो तो एक और तरीका है एलसीएम वाला। 128 में 2 का भाग 2 कितनी बार गया? 64। फिर 64 में 2 का भाग 32, फिर 32 में 2 का भाग 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 2 1। तो कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। यानी 128 को अपन क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये दूसरा फैक्टर करने का तरीका है। तो ये चीज आपको बेसिक चीज समझ में आई होगी। अब मैं इस पे और बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी बेस पर। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 99 इंटू 100 में आखिर में 0 की संख्या बताओ। 1 से 100 तक संख्या। तो देखो जब भी आपको अंतराल समान दिखे और एक एक का अंतर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो जब अंतराल समान होगा तो उसमें करने का एक बिल्कुल इजी तरीका मिल जाएगा आपको। कैसे मैं आपको इसको पूरा बताता हूँ, समझना ध्यान से। भाई मुझे क्या क्या चाहिए? एक तो 5 की संख्या चाहिए और एक क्या चाहिए? 2 की संख्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन कीजिए, बताइए कि कम क्या मिलेगा? 5 कम मिलेगा ना, क्योंकि भी देखो 2 4
पहली बार 5 कहाँ आएगा, 1 से 5 तक मैं गिनती लिखता हूं तो एक बार ही 5 आया। सम संख्या तो खूब मिल गई, 1 मिल गई, 2 यहाँ से मिल गई, 3 मिल गई, तो सम संख्या तो बहुत सारी है इसमें। तो मैं क्या ढूंढूंगा, 5 की संख्या ढूंढूंगा। मैं सम संख्या नहीं ढूंढूंगा, क्या ढूंढूंगा, 5 की संख्या ढूंढूंगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा बिल्कुल, ठीक है। ये तो 5 की संख्या कितनी होगी, तो 2 तरीके हैं ज्ञात करने के, समझिएगा। कहाँ मिलेगा, 5 में मिलेगा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, और फिर 55 में मिलेगा, 60 में, 65 में, 70 में, 75, 80, 85, 90, 95 और 100 यहाँ मिलेगा। ये बहुत लेंथी है, नहीं उतारना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज क्लियर करूंगा इसलिए लिखा है। ये चीज नहीं उतारनी है आपको, जस्ट 5 सेकंड का प्रश्न है, ये बड़ा नहीं है, बताऊंगा, लेकिन इसके लिए पहले बेसिक समझिए। यहाँ पे कितना 5 है, 1। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, 5 कितना मिलेगा, 1। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3। 20 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4। 25 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, 2। ऐसे कैसे, 5 इंटू 6, 5 इंटू 7, 5 इंटू 8, 5 इंटू 9, और इसको क्या लिखेंगे, देखो 5 इंटू 5 इंटू 2, तो इसमें 5 की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ पे 5 इंटू 11, 5 इंटू 12, 5 इंटू 13, 5 इंटू 14, 5 इंटू 5 इंटू 3, तो इसमें 5 की संख्या कितनी होगी, 2। कैसे, 75 को क्या लिखेंगे, 75 का 25 इंटू 3 लिख सकते हो ना, ठीक है। 25 को क्या लिखोगे, 5 इंटू 5 इंटू 3, तो 75 में कितने मिलेंगे, 2, 5। फिर 5 इंटू 16, 5 इंटू 17, 5 इंटू 18, 5 इंटू 19, और इसको क्या लिखोगे, 100 को, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100 के बारे में, 100 को क्या लिखोगे, 25 इंटू 4, यानी 5 इंटू 5 इंटू 4, यानी कितने मिलेंगे, 2। अब ढूंढ लो भाई कितने 5 मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी 5 की संख्या कितनी आएगी, 24 आएगी। तो इसका मतलब 0 कितने आएंगे, 24। पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट ये था कि यहाँ पे आपको एक चीज समझानी थी मुझे कि 2 बार 5 कौन देता है, ध्यान से समझना। 2 बार 5 कौन कौन देता है, तो आप कहोगे 25 देता है, 50 देता है, 75 देता है, 100 देता है। 25 50 75 और 100 कितनी बार देता है, 2 बार 5 देता है, ठीक है। ये नहीं उतारना था, अब आपको उतारना क्या है वो समझिए। अब सीधा सीधा 5 की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे वो समझना है। सीधा सीधा 5 की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे वो समझना है। तो आपको जिसकी भी संख्या चाहिए, 5 3 2 1 कुछ भी चाहिए, तो उसका सीधा सीधा बेहतर है कि भाई आपको 5 चाहिए ना, तो 5 का भाग दे दो, कितनी बार गया, 20 बार। फिर 20 में और 5 का भाग दे दो, कितनी बार गया, 4 बार। फिर 4 में और 5 का भाग दे दो, क्या जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब 5 की संख्या कितनी हो जाएगी, 24, यानी 24 ही अपना क्या आ जाएगा उत्तर, क्योंकि 5 कितने मिलेंगे, 24। मैं आपसे कहूँ 1 से 100 तक 3 के मल्टीपल कितने मिलेंगे, तो आप कुछ नहीं करना है, 100 में 3 का भाग दे दीजिए, 33 या 99, पूरा नहीं जा रहा, कोई इश्यू नहीं है। फिर 33 में और 3 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 11 बार। फिर 11 में और 3 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 या 9। रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेष पल कितना बच रहा है, कोई मतलब नहीं है। फिर 3 में 3 का भाग दे दीजिए, 1। क्या 1 में 3 का भाग जाएगा, नहीं। तो 3 की संख्या कितनी होगी, तो 3 की संख्या 44 और 3 47 और 1 48, तो 3 की संख्या कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। तो किसी की भी आपको संख्या ज्ञात करनी है तो आप उसका भाग दे दीजिए। अब मैं बात करता हूं कि आपके सामने ये पता चल गया कि 5 की संख्या कितनी आई है, 5 की संख्या कितनी आई है, तो आप कहोगे 100 में मैंने 5 का भाग दिया 20 बार, फिर 20 में 5 का भाग दिया 4 बार, 4 में जाएगा नहीं, तो 5 की संख्या कितनी आ जाएगी, 24। अब 0 बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए था बताओ, एक तो 5 चाहिए था और एक 2 चाहिए था, 5 और 2 चाहिए था ना। तो मैं 100 तक 2 भी ज्ञात कर लेता हूँ, देखो कैसे, कि 100 में मैंने 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 50। फिर 50 में और 2 का भाग दे दिया, 25। फिर 25 में और 2 का भाग दे दिया, 12। फिर 12 में 2 का और भाग दिया, 6। फिर 6 में 2 का भाग दिया, 3। फिर 3 में 2 का भाग दिया, 1। देख लेता, क्रॉप तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है पूरा। 1 के ऊपर लिख देता हूँ ना, 2 ऊपर लिख देता हूँ। 6 में 2 का भाग दिया, 3। फिर 3 में 2 का भाग दिया, 1। फिर 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो भाई 2 की संख्या कितनी मिलेगी, 75 87 93 और
96 और एक 97। यानी यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 2 की संख्या कितनी होगी, तो 2 की संख्या 97 होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 की संख्या 24, 2 की संख्या 97, जोड़े कितने बन पाएंगे, तो आप होंगे 24 जोड़े ही पॉसिबल है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 24 जीरो आपको एंड में मिलेंगे। इन सबको गुणा करोगे तो लास्ट में कितने 24 जीरो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कितने तरीके बता दिए, 2। अब तीसरा तरीका भी देख लीजिए। तीसरा तरीका, यही तरीका ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन तीसरे तरीके में एक चीज ध्यान रखनी है कि 1 से शुरू होनी चाहिए और 1 का ही अंतराल होना चाहिए, तब भी वो ट्रिक लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। ठीक है, तो क्या करना है, तीसरे तरीके में अंतराल 1 का होना चाहिए, कंपलसरी। अंतराल कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, और संख्या कहाँ से शुरू होनी चाहिए, से। तो उस समय आप क्या करोगे, 100 में 5 का भाग दे दोगे 20, 20 में 5 का भाग दे दोगे 4, 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 24। तो कहानी वही है, कौन सी, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले की थी, 5 की संख्या कितनी होगी, वही कहानी है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैंने आपको इसका पूरा ऑपरेशन करके बता दिया कि ये शॉर्ट ट्रिक बनी कहाँ से है। अब इसी में एक क्वेश्चन और देता हूँ, समझिए। जैसे मैंने ले लिया भाई इसमें 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 98 × 100 में लास्ट में 0 की संख्या बता। ये क्वेश्चन ले लिया मैंने। ठीक है, 2 × 4 × 6 × 98 × 100 में लास्ट में 0 की संख्या बताओ। तो इसको भी करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका बेसिक बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे आपको ये माइंड लगाना है कि कम कौन आएगा, सम संख्या तो सारी सम ही है, तो मैं क्या ढूंढूंगा, भाई 0 कौन बनाता है बताओ, 0 बनाता है 5 × 2, तो 2 यानी कि सम संख्या क्यों गई, तो मैं क्या ढूंढूंगा यहाँ पे 5 की संख्या ढूंढूंगा। तो 5 आप कहोगे कहाँ मिलेगा, सम संख्या चल रही है, तो 10 में मिलेगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 1 5 × 2, 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, 50 में कितने मिलेंगे, 2, 1, 1, 1, 1 और ये मिलेगा ना, क्योंकि 50, 25, 50, 75 और 100 में कितने मिलते हैं, 2। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर 25 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 25 क्या होती है, विषम होती है, 75 क्या होती है, विषम होती है। मैं यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूँ, सम संख्या की बात कर रहा हूँ। तो कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 12, यानी 0 की संख्या कितनी आ जाएगी, इसमें 12 आ जाएगी। 0 की संख्या कितनी आ जाएगी, 12। यही बेस्ट तरीका है, यही बेस्ट तरीका है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी बता देता हूँ, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलो इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, समझना। क्या इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, क्या इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, आ रहा है। अब आप बताइए 2 कितनी बार कॉमन आएगा, 50 बार। कैसे, देखो समझाता हूँ मैं। 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 98 × 100। तो मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ से भी 2 आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, हर जगह से 2 आएगा। यहाँ से 2 आएगा तो अंदर कितना बचेगा, 1। यहाँ से 2 आएगा तो अंदर कितना बचेगा, 2, क्योंकि 2 × 2 4। यहाँ से 2 आएगा तो 3, यहाँ से 2 आएगा तो 2 को मैं बाहर सॉरी, यहाँ से 2 बाहर ले लेता तो अंदर कितना बचेगा, 4। 10 में से 2 ले लिया तो 5, 98 में से 2 ले लिया तो 49, और 100 में से 2 ले लिया तो 50। लेकिन ये 2 कितनी बार बाहर आएगा, 50 बार आएगा। तो मैंने 2 की घात कितना लिख दिया, 50 लिख दिया। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या क्या चाहिए था 0 बनाने के लिए, 0 बनाने के लिए 5 × इवन नंबर चाहिए था, 5 × इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब 2 चाहिए था, तो 2 तो बहुत पड़े, 50 तो यहाँ पड़े और यहाँ पे भी तो होंगे, 50 तो यहाँ पड़े और यहाँ पे भी होंगे। तो मैं 5 की संख्या ढूंढता हूँ, तो 5 की संख्या ढूंढने का मैं तरीका बता चुका हूँ। 1 से 50 तक, अभी थोड़ी देर पहले 1 से 100 तक कितने मिले थे, तो आपने क्या किया था, 100 में 5 का भाग दिया 20 बार, 20 में 5 का भाग दिया 4 बार, 4 में जाएगा नहीं। वैसे कि वैसे यहाँ पे 1 से 50 तक 5 कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, 50 में 5 का भाग दोगे, कितनी बार गया, 10 बार। फिर 10 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार।
क्या 2 में 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब 5 की संख्या कितनी होगी? 12, और 12 ही आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और 12 ही 0 का मतलब 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी संख्या में कितने क्या आ रहे हैं, ऐसे कि 1 से 50 तक 5 कितने आ रहे हैं, तो आपने 5 का भाग दिया। लेकिन कंडीशन क्या है? रेगुलर संख्या होनी चाहिए, मतलब अंतराल एक एक का चलना चाहिए, लगातार प्राकृत नेचुरल नंबर होने चाहिए। यहाँ पे मैं 100 में 5 का भाग नहीं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंतराल कितने का चल रहा है? 2 का चल रहा है। अंतराल कितने का चल रहा है? 2 का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अंतराल एक एक का निकाला, और एक एक का अंतराल निकालने के बाद मैंने 5 का भाग दे दिया। तो मुझे ये पता चल गया कि 1 से 50 तक कितने 5 मिलेंगे? 12। और 2 कितने मिलेंगे? तो 2 तो 50 तो यहाँ पे पड़े, और इसके अंदर भी कुछ मिलेंगे। अब आप इसके अंदर भी 2 ढूंढना चाहो तो कुछ नहीं करना है। 50 में 2 का भाग दे दिया 25, 25 में 2 का भाग दे दिया 12, 12 में 2 का भाग दे दिया 6, 6 में 2 का भाग दे दिया 3, 3 में 2 का भाग दे दिया 1। तो कितना मिलेगा? तो यहाँ से आई थिंक 47 मिलेगा। देख लेते एक बार। 25 और 12 37, 37 और 6 44, 43 और 4 47। तो 47 और 50 97, 97 बार 2 मिलेगा, और 5 की संख्या कितनी होगी? 12। तो इसका मतलब जोड़े कितने बन पाएंगे? 12 जोड़ा ही बन पाएगा। ठीक है ना? तो इसको जल्दी से उतार लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसी बेस पर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 1 से 1000 तक सभी प्राकृत संख्या को आपस में गुणा करने पर आखिर में कितने 0 आएंगे? ठीक है, 1 से 1000 तक प्राकृत यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले नेचुरल नेचुरल। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ये कहाँ तक चल रहा है? 1000। तो क्या अंतराल एक एक का चल रहा है? चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या ढूंढने की जरूरत है? 5 की संख्या। क्या ढूंढना है मुझे? 5 की संख्या। तो 5 की संख्या कैसे ढूंढूंगा भाई? 1000 में 5 का भाग दिया 200, 200 में 5 का भाग दिया 40, 40 में 5 का भाग दिया 8, 8 में 5 का भाग दिया, एक बार गया, फिर 1 में 5 का भाग नहीं जाएगा। तो इन सबको ढूंढ लो, काउंट कर लो, यानी 249 5 की संख्या कितनी आएगी? 249, और यही क्या है? अपना उत्तर है। ठीक है, तो भाई ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ, इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बाकी है तो ये उतार दीजिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बाकी हैं, जो कि लगभग आधे घंटे का और टॉपिक है। ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन। इसमें मैं अगले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन करूँगा जो बहुत टफ क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन आ गया 4 की घात 4 इंटू 99 की घात 99 इंटू 100 की घात 100 में लास्ट में 0 बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन मैं देता हूँ कि जैसे 8 की घात 64 माइनस 8 की घात 63 माइनस 8 की घात 61, 6 की घात 27 माइनस 6 की घात 26 माइनस 6 की घात 25 में लास्ट में 0 की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है। आपको लगता है यहाँ 0 नहीं है, लेकिन 0 हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। तो अभी थोड़ा सा टॉपिक ये बचा हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये टफ क्वेश्चन में से आते हैं, ये काफी टफ क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब पे इस चैनल पे पहला वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं। आपकी साइंस की क्लास भी चलेगी। तो अभी कोरोना का दौर चल रहा है, तो आप घर में रहिए, सेफ रहिए, बढ़िया पढ़ाई कीजिए। आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, डाउट मैं आपको देख लूँगा। कुछ भी आपको कहीं लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप टाइम डाल दीजिए कि इतने बजकर इतने सेकंड पे सर थोड़ी सी मिस्टेक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वापस बता दूंगा। तो थैंक यू, बाय।